वहीं राजधानी भोपाल के नूतन कॉलेज में भारतीय ज्ञान परंपरा और नई शिक्षा नीति को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष डॉक्टर चिन्मय पांड्या शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत सप्त ऋषियों की भूमि है, जहां से ज्ञान की किरणें पूरी दुनिया में फैली हैं। उन्होंने सनातनी ज्ञान परंपरा को वैश्विक मार्गदर्शन का आधार बताया। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल करने की पहल की उन्होंने सराहना की। टीवी 24 से बातचीत में उन्होंने अपने विचार साझा किए। हमारे साथ डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी हैं, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष और गायत्री परिवार के बड़े महत्वपूर्ण सदस्य हैं। सर, आज आप भोपाल आए हैं और ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा और नई शिक्षा नीति के सामंजस्य को लेकर बड़ा कार्यक्रम हुआ है। किस तरह से चीज़ों को देखते हैं आप? भारत इस दृष्टि से बड़ा समृद्ध रहा कि यहाँ महापुरुषों ने अपने जीवन से, अपने व्यक्तित्व, कृतित्व से उस परंपरा का निर्माण किया, जिससे अनेकों लोग अपने आप को न केवल धन्य पाते हैं बल्कि एक नए समाज की रचना का भाव भी मन में सजोते हैं। लंबी चली आ रही परंपरा है, सप्त ऋषियों से लेकर, चाहे सिखों के गुरु रहे, चाहे जैनों के तीर्थंकर रहे, चाहे भगवान बुद्ध रहे, महावीर रहे, चाहे भगवान राम रहे, भगवान कृष्ण रहे, एक के बाद एक महापुरुषों ने आकर इस भूमि को अपनी चरण धूलि देना स्वीकार किया और यहाँ से वो स्वर निकले जो अन्य कहीं से निकल न पाए। सबसे पहले पूछने वाला देश भारत ही था कि मैं इस धरती पर क्यों आया। कस्तुम को हम को ताया तह कामे जननी को में ताता। ऐसे जिज्ञासाओं को जन्म देने वाला देव ने एक अद्भुत चिंतन दिया, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। उसी भाव को लेकर आज गायत्री परिवार 15 करोड़ कार्यकर्ताओं में 5000 से ज़्यादा केंद्रों में प्रतिष्ठित है। उसी चिंतन को आज सभी के साथ साझा करने का अवसर हम लोगों को मिला। बहुत ही आनंदित अनुभव कर। मध्य प्रदेश सरकार का भी नवाचार नई शिक्षा नीति को है, मंत्री जी भी मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के साथ ज्ञान परंपरा का शामिल होना किस तरह से देखते हैं? मध्य प्रदेश हर दृष्टि से धन्य है। जब भी भारत में ज्ञान की कोई नई किरण आई है तो मध्य प्रदेश की पावन भूमि से ही आई है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज इस तरीके के प्रयोग मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहे हैं। वो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए एक नूतन संभावनाओं की सृष्टि करेंगे, चाहे वो स्टेट के अपने एक्रेडिटेशन सिस्टम के निर्माण का भाव हो, चाहे वो एवैल्यूएशन को कम्प्लीटली डिजिटल करने का हो, चाहे वो प्रोफेसर्स की परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी रैंकिंग को आगे बढ़ाने का हो। ये सभी अपने आप में अभिनव प्रयोग है और मैं समझता हूँ कि उससे न केवल भारत के अन्य राज्य जो है अपने लिए संभावनाओं को तलाश पाएंगे, बल्कि संभव है कि भारत से बाहर के देश भी यहाँ से प्रेरणा लेकर के एक नई भाव, नई सोच को लेकर के जाएं। ये तो थे चिन्मय पांड्या जी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा और मध्य प्रदेश में जो 2020 की शिक्षा नीति है उसको लेकर बड़े परिवर्तन किए जा रहे हैं और उसको लेकर निश्चित ही मध्य प्रदेश से विश्व भी कहीं ना कहीं एक प्रेरणा लेगा। कैमरा सुशील यादव के साथ में प्रिंस गुप्ता, टीवी 24 भोपाल।